वेलकम टू S2 ब्लॉग चैनल। तो आपने जिस पर्पज़ से इस वीडियो पे क्लिक किया है, हम उसी 8 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोलो ट्रिप कर रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो उसे सोलो ट्रैवल करते टाइम याद रखने चाहिए। तो चलो हम बिना देरी किए अपने पॉइंटों पे आते हैं और आपका बिना टाइम वेस्ट किए तो मैंने कुछ ये 8 पॉइंट निकाले हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट टिप कि जब भी आप सोलो ट्रैवल करो तो आपको सिर्फ ज़रूरत का सामान ही रखना है। मतलब ज़रूरत का सारा सामान होना चाहिए। जैसे नहाने के लिए अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, नहाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए आपको नहाने के कपड़े तो रखने ही चाहिए। नहाने और पहनने के लिए एक दो जोड़ी से कपड़े ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आपके बैग में जितना कम सामान होगा आपकी यात्रा उतनी ही सुविधाजनक होगी। तो हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अतिरिक्त सामान ना रखें। अतिरिक्त सामान का मतलब है मेरा कि आप स्पीकर या कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोग सोचते हैं ना कि चलो वहाँ जाके मस्ती में बजाएंगे, या फिर 2-3 पावर बैंक रख लेते हैं कि नहीं, तो पावर बैंक आपको 2-3 भी नहीं रखनी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ना भी रखो, एक पावर बैंक तो रख ही लो। और 10,000 mAh से ज़्यादा भी नहीं रखना। अगर आपका फ़ोन अच्छा चार्ज करता है तो ज़्यादा मत रखें। और उसके बाद हम बात करेंगे, अतिरिक्त सामान तो आपको ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जितना कम सामान होगा उतना ही आपके लिए सुविधाजनक है। मैं हमेशा कहूँगा कि ट्रैवलिंग अगर आप करते हो और आपने जिस पर्पज़ से इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपको ट्रैवलिंग के टाइम ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अतिरिक्त सामान नहीं रखना है। तो तीसरी बात करेंगे भरोसा। जब भी आप किसी अपनी क्षेत्र से किसी बाहर क्षेत्र में जाते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र घूमने जाते हैं, तो हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि किसी पे भरोसा करने का टाइम है ही नहीं। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ खुद पर भरोसा करें, ना आपको किसी पे करना है। और हमेशा सतर्क रहना है। आपको नींद भी लेनी है तो आप ऐसी होटल में अपना रूम बुक करें जहाँ पर बंद हो, और फिर इसके बाद निश्चिंत हो गए सो। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट है, खर्च के अनुसार पैसे लें। ऐसा भी होता है कि आप लंबे जा रहे हो लेकिन जितने पैसे आपको रखने चाहिए लेकिन नहीं रखते। तो मैं बता दूं, आपको अपने खर्च अनुसार ही ट्रैवलिंग में पैसे रखने हैं। और पैसे तो आपके ऊपर है, आप कैसा खर्च कर रहे हैं, कौन से होटल में रह रहे हो या फिर कौन से ऑटो या टैक्सी क्या बुक कर रहे हो। तो खर्च तो आप पर ही निर्भर करता है कि आपको कितने पैसे रखने चाहिए। तो मैं 5वां पॉइंट बताना चाहूँगा कि आप जिस जगह पे रहो उसकी पूरी जानकारी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जिस भी होटल में रूम लेते हैं तो उसकी जानकारी आप आसपास पता कर सकते हैं, गूगल मैप पे पता कर सकते हैं कि उसको कितनी रेटिंग मिली है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई सस्ते में आपको किसी भी जगह पे ठहरने को बोल सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी कहीं ऋषिकेश या फिर ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे आपको होटल की लगे कि ये होटल ठीक नहीं है, तो आपको आसपास पता करके तुरंत अपनी होटल चेंज कर लेनी है। क्योंकि आपको तो पता है बाहर भरोसा तो है नहीं, पता नहीं कौन सी आपको होटल में ठहरने को मिल रहा है। तो होटल से बेस्ट रहेगा हॉस्टल। हॉस्टल आजकल बहुत अवेलेबल हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की जानकारी, जहाँ मैं गया हूँगा तो फिर उसके बाद मैं बता दूँ कि एक जगह से दूसरे, जैसे होता है ना हमें इस मंदिर से उस मंदिर जाने के लिए ऑटो, तो ये हमारा 6वां पॉइंट है कि लोकेशन। आप लोकेशन का पता मैप से ही करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोकेशन गूगल मैप के द्वारा ही पता करें कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए। रुको ये